बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मेरे पीछे अडयाला जेल मौजूद है। पाकिस्तान की सियासत में अडयाला जेल हमेशा गूंजती रही है। यहाँ पर 26 सितंबर 2023 को इमरान खान कैद हुए हैं। उन्हें अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था। ये पाकिस्तान की कोई पहले साबिक वज़ीर आज़म नहीं है। इससे पहले 4 वज़ीर आज़म इसी जेल में कैद रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हों, वो सब यहाँ पर कैद रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कुछ अर्सा यहाँ पर गुजारा है। पिछले 5 माह से यहाँ पर कैद रहने वाले कैदी नंबर 804 के नंबर से मशहूर होने वाले बानी कायद जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करने जा रही है। और जो ये बार बार कहा जाता है कि इसी अडयाला जेल के बाहर कुछ अहम लोग आते हैं, कुछ अहम गाड़ियाँ आती हैं, कुछ डील की ऑफ़र की जाती है, क्या बानी चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे या नहीं आएंगी, उनकी रिहाई कब तक मुमकिन होगी, और इलेक्शन से जुड़े बहुत से सवालात जिनके जो आपके ज़हनों में गूंजते हैं उनके क्या जवाब हो सकते हैं। आज अडयाला से जुड़े इस कैदी के नाम ये प्रोग्राम कि जिससे हम ये इन्फॉर्मेशन दे सकें कि वो क्या सोच रहे हैं और उनकी पार्टी क्या सोच रही है और आगे सियासत क्या रुख अपनाने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है और ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन पे इनका क्या लायामल होगा, आज उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू जी। क्या सोच रहे हैं, हालात वही होंगे 2018 में खान साहब आए थे वज़ीर-ए-आज़म बन के और बाद में मौलाना आए थे आज़ादी मार्च लेके, तो आप नहीं, अब आप प्लान कर रहे हैं दोनों मिलके मार्च करेंगे कोई? नहीं, मैं समझता हूँ कि 2018 और 2024 का कोई मैच नहीं है। उस वक्त तो खान साहब बड़ी मेजॉरिटी लेकर के आए, हुकूमत बनाए, टफ सिचुएशन थी, बड़े क्रेडिबल हुकूमत आई है जिस पे लोग ट्रस्ट कर रहे थे, पॉपुलर हुकूमत थी और खान साहब डिलीवर कर बैठे। और ख़ासकर जिस तरीके से कोविड आया उसका भी मुकाबला किया, इवन दिन पॉपुलरिटी बढ़ती गई अल्हम्दुलिल्लाह। 2024 का तो बिल्कुल मैच नहीं है, ये तो एक स्टोलन मैंडेट है। इस वक्त जो लोग कह रहे हैं कि हमें कुर्सियां दे दो, तो वो तो सिर्फ कुर्सी के बंदर बांट में मसरूफ़ है। उनके पास तो कोई अवामी मैंडेट नहीं, कोई पॉपुलरिटी नहीं है। ये तो आवाम के रिजेक्ट करदा लोग हैं। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में न कोई ये प्रॉपर डिसीजन ले सके, न कोई इकानमी को आगे बढ़ा सकेंगे। और हमारी तो सबसे कोशिश पहले ये होगी कि हमारा मैंडेट ही हमें मिले। तो आप यानी करेंगे क्या, पार्लियामेंट में जंग लड़ेंगे? ओ ये हमारा जहाँ तक हमारे रोल का ताल्लुक है तो हम अनाउंस कर चुके थे, पहले दिन से हमने अनाउंस कर लिया था कि अगर हमारी मेजॉरिटी आई तो हम हुकूमत बनाएंगे। और हमारी स्ट्रगल यही थी, हमारी इस्तेदाद थी इलेक्शन कमीशन से, इवन सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो RO है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान साहिबान है और रिटर्निंग अफसरान साहिबान है, ये एग्जेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव करवाए थे। अदरवाइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिटीशन फाइल कर चुकी थी कि RO और DRO जो है वो जुडिशरी से हो ताकि उन पर प्रेशर ना लाए। तो हमारी तो पहली कोशिश यही थी कि हमारा मैंडेट हमें मिले। और हमारी यही कोशिश थी कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक आप रिज़ल्ट बनाएं तो फिर हमारे पास मेजॉरिटी है। जिस तरीके से अभी हमें जो सीटें हैं 78 सीट्स हैं हमारी इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने प्रिजर्व किया है। बाकी जो रिज़र्व सीट पे हैं वो लोग तो आ गए, उन्होंने ओथ भी लिया, लेकिन हमारी सीटें अभी तक इन लिम्बो है। तो इसलिए अगर हमें ये मिलते तो हम हुकूमत बनाते। शॉर्ट ऑफ इट हम ये भी ऐलान कर चुके थे कि हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, हम बाइकआउट पे नहीं जाएंगे, हम इन मास रिजिग्नेशन नहीं करेंगे और अकॉर्डिंग टू द लॉ इंशाल्लाह ताला अपना रोल अपोजिशन में प्ले करेंगे। तो प्रैक्टिकल बात क्या है? आप तो कहते हैं कि मैं वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे, KP में बनाएंगे, ऐसा हुआ तो नहीं? पंजाब में हुकूमत जब बन रही थी, जब वज़ारत आला का इंतखाब हो रहा था, तो आप लोग असम्बली से बाहर चले गए? नहीं, तो वो तो एक एहतजाज है, वो भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा होता है। और पार्लियामेंटी पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, अपोजिशन अक्सर एहतजाज करती है, बॉयकॉट करती है, वॉकआउट करती है, बॉयकॉट करते हैं, वॉकआउट करते हैं। ये प्रोसेस है। वो इसलिए कि हम समझते हैं उनके पास मैंडेट ही नहीं है और मैंडेट यही है। आप वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म पंजाब नहीं मानते? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। कल को तो आप कहेंगे कि हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी नहीं मानते। नहीं, एब्सोल्युटली क्यों मानेंगे? हम तो बिल्कुल हर सूरत मानेंगे, प्रोवाइडेड वो सिर्फ ये साबित करे। शहबाज शरीफ को हम चैलेंज करके कहते हैं आप अपने फॉर्म 45 ले आओ, और वो फॉर्म 45 जो सिर्फ नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हमारे सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको मिले, वही फॉर्म उठा लाओ जो पीपल्स पार्टी को भी मिले, जो जमात इस्लामी को भी मिले, जो तहरीक लब्बैक को भी मिले, जो दूसरे पार्टी को भी मिले। उसके मुताबिक अगर शहबाज शरीफ फॉर्म 45 जीते हुए हम मानेंगे।
तो ये काम तो 2018 में वो आपको कहते हैं ये लेके आओ वो लेके आओ, तो आप क्या देते हैं उनको? अगर ऐसा आप होता? 2018 में आप उनसे ये पूछे कि क्या कही एक ही कंस्टिट्यूएंसी आपने पॉइंट आउट किया है, क्या एक ही बड़े कंस्टिट्यूएंसी पे एक ही बड़ी सारी पार्टियां कहती कंस्टिट्यूएंसी थी धांधली हुई, आज़ादी मार्च हुए यहाँ पे, आपने इस्लामाबाद में देखे नहीं? मौलाना यहाँ बैठे, मौलाना साहब, बाकी लोग यहाँ पर आए, पीपल्स पार्टी आई, नून लीग आई, सभी इधर ANP आई आपके सूबे से, वहाँ से। देखिए वो तो सिर्फ एहतजाज करते हैं, हम उनको ये कह रहे हैं कि क्या आप अपने फॉर्म 45 उस वक्त लेकर के आए कि धांधली हुई? क्या आप पिटीशनों में चले गए? क्या आप इलेक्शन कमीशन गए थे? क्या आप हाई कोर्ट गए थे? क्या आपके पास कोई रिजर्वेशन ऑब्जर्वेशन आई थी? क्या आपने कॉन्फ्रेंस करके लोगों को अपना एविडेंस दिखाया है? मौलाना फजल रहमान साहब आज भी कह रहे हैं कि PK में भी धांधली हुई, लेकिन उसको बताएं ना, आप लेके आ जाए, एक फॉर्म तो उठा लें, एक कंस्टिट्यूएंसी तो उठाएं, एक फुलिंग स्टेशन तो दिखाएं। तो यानी आप मौलाना के इस स्टांस से तो इतफाक करते हैं कि पाकिस्तान में धांधली हुई, लेकिन KP में धांधली हुई से इत्तेफाक नहीं मौलाना करते। साहब को हम ये दावत देते हैं कि आप हाँ, जो धांधली हुई है, जिस तरीके से इलेक्शन के बाद डिले करके लोगों को हरवाया गया, उस पर हमारा साथ दें, लेकिन ये नहीं है कि मौलाना को हरवाया गया। मौलाना साहब हार चुके थे। KPK में कोई भी धांधली वहाँ से जिन लोगों का मैंडेट था उनको मिला है और खुल करके मिला है, और देखो 2/3 मेजॉरिटी तभी तो हमारे पास आई है, अदरवाइज़ कन्वेंशन हमने नहीं की है, रैलीज़ की इजाज़त नहीं थी। लोगों के जब इकट्ठे होने की हमारे हम वो लगाते थे, बैनर लगाते थे, वो बैनर लगाने की इजाज़त नहीं थी। इवन कन्वेंशन मैं एज ए चेयरमैन गया हूँ, मुझे भी ओपनली कन्वेंशन की इजाज़त नहीं थी। जिस जगह मैं चूज़ करता था वहाँ मुझे इजाज़त नहीं मिलती। अदरवाइज़ मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने कोऑपरेट किया, कंपेरेटिवली बेटर कोऑपरेट किया, बट वो जगह मुझे कभी नहीं मिली जहाँ हम कन्वेंशन करना चाह रहे थे, जहाँ हम जलसा करना चाह रहे थे। तो आप दोबारा मार्च में हो जाएंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन? इंट्रा पार्टीज इलेक्शन हमारे तवे हो चुके हैं, शेड्यूल हमने दिया मेरा है। एक सवाल ले लें इस पर। सवाल ये है कि आपने एक मरतबा इलेक्शन करवाया, दूसरी मरतबा करवाया, अब तीसरी मरतबा करवा रहे हैं, आपके 2 मरतबा रिजेक्ट हुए हैं इलेक्शन, तीसरी मरतबा क्या मुख्तलिफ है जो एक्सेप्ट होंगे? यानी आपको क्या वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह करवाओ इलेक्शन, फिर आओ हमारे पास? अब हमारे जो पहले इलेक्शन हुए थे, जो 2 मरतबा के, वो 8 जून 2022 को हुए थे, जब खान साहब ने खुद अपने निगरानी में करवाए थे, और दुनिया के सारे न्यूज़पेपर ने लिखा था कि इलेक्शन हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट जो कमीशन है, कमीशन ने उस पर डिसीजन दिया था 23 नवंबर 2023 को, और 13 सितंबर 2023 को कमीशन ने उस पर ऑर्डर रिज़र्व किया था। बट ऑर्डर कैसे किया था? ओपन कमीशन में इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था हमारे फेवर में, और बाद में कमीशन ने अपना ऑर्डर चेंज किया कि आपका पहला वाला इलेक्शन गलत है। फिर हमें 20 दिन का टाइम दिया, हमने फिर इलेक्शन करवाया, ओपनली करवाया, मीडिया करवाया, बट कमीशन ने कहा ये ऑर्डर ये गलत है। क्यों, क्या एतराज़ था? कमीशन का मेन एतराज़ ये था, आप लोगों ने वो डिस्प्ले नहीं किया था। आपको बताऊं, डिस्प्ले हर जगह किया हुआ था, लेकिन वो एक ऐसा स्टेज था कि इवन 31 जनवरी को इस दफ्तर में हमने जनरल बॉडी मीटिंग कॉल की थी, जिसमें इस्लामाबाद के लोग आ रहे थे, लेकिन पीछे पुलिस की नफरी आ गई और ये सील हो गया था ये दफ्तर जहाँ मैं आज बैठा हूँ। तो अब ये इस मरतबा हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी, इसके मुताबिक मिलियंस रुपए खर्च करके हमने सारी न्यूज़पेपरों में, अखबार में एडवर्टाइजमेंट किया, हमने वो नोटिस दे दिए, हमने शेड्यूल अनाउंस किया, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। उसके मुताबिक सारे जगहों पे पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा और इस्लामाबाद सारे नॉमिनेशन फॉर्म्स आ गए। जिन लोगों ने सबमिट करना था, अभी हमारे पास 6 पैनल आ गए, बलूचिस्तान के लिए 3 पैनल आ गए, लाहौर के लिए 2 पैनल आ गए, सिंध के लिए 1 पैनल आया, KPK के लिए, सेक्रेटरी जनरल के लिए कोई पैनल आने, और इवन चेयरमैन के खिलाफ 2 पैनल और आए हैं। तो आप कह रहे हैं कि इस मरतबा का इलेक्शन जो है वो पिछले वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन से बेहतर इलेक्शन होगा? हमने पहले भी किया, लेकिन इस वक्त बेहतरीन इलेक्शन ये बेहतरीन, और इसको आपको उम्मीद है कि मान भी लिया जाए? ये एब्सोल्युटली इसको मानने चाहिए। अदरवाइज 175 पॉलिटिकल पार्टीज, 175 पॉलिटिकल पार्टी में से किसी के इलेक्शन को ऐसा नहीं देखा गया था जिस तरह हमारे देखे गए। तो ये सही मान लिए जाते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान? देखिए, अगर इस तरह हो जाए तो हमारी सर्टिफिकेट हमें इलेक्शन कमीशन इशू करेगा, और हमारा बल्ले का निशान जो है हमें वापस मिल जाएगा, और हम उसी के लिए कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, ये स्ट्रगल हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बल्ले का निशान खान साहब की निशानी है हमारे पास, और ये हर सूरत हम वापस लेंगे। ये पार्टी में क्या चल रहा है? कुछ 3-4 दिन पहले बात आती है जी नए चेयरमैन अली जफर होंगे, नहीं फिर ये हमारी एक मरतबा फिर आता है, वो कहते हैं जी ये कबल अज़ वक्त बात आ गई, मैं तो इसमें नहीं बनूंगा। फिर पता चलता है शेर अफजल साहब की आपके साथ लड़ाई, वो आते हैं आपके दाएं गाल पे बोसा देते हैं, बाएं गाल पे बोसा देते हैं, और सुलह हो जाती है। नहीं देखो, तो पॉलिटिकल वर्कर्स क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल वर्कर्स कहते हैं ये वकील जो हैं ये पार्टी संभाल नहीं पा रहे।
आपका क्या इसके ऊपर टेक क्या है? देखो, जहाँ तक इस बात का है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वकीलों ने संभाली हुई, ऐसी बात नहीं है। मैं ज़रूर बाय प्रोफेशन बैरिस्टर हूँ, खान साहब के साथ हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिटिकल कॉर्डर है, और पॉलिटिकल जो कॉर्डर जिस तरह लोगों को स्क्रीन पे नज़र नहीं आता, जिस तरीके से हालात थे उसके पेश नज़र, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है। उनके बच्चों ने सफ़र किया, फैमिलीज़ ने सफ़र किया, वो अपने फैमिलीज़ के फोदगियों में नहीं जा सके, वो बाहर नहीं निकल सके, वो जुमा नहीं पढ़ सके, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आई वुड हार्डली डिज़र्व टू विन द सीट when they are around, लेकिन ये खान साहब की मेहरबानी, उन्होंने जो ट्रस्ट किया है। बाकी तो पॉलिटिकल पार्टी है, देखो दिस इज़ द वन एंड द ओनली पॉलिटिकल पार्टी। आप इस ऑफिस में आए, इस रश को देखो, लोग जिस तरीके से आ रहे हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से जाकर के पीपल्स पार्टी के पास चले जाएँ आप, उसके बाद मुस्लिम लीग के पास चले जाएँ, ANP के पास चले जाएँ आप, JUI के पास इवन चले जाएँ, आप देख लीजिएगा कि वो लोग पार्टी को कैसा ट्रीट करते हैं। आम ओपोजिशन के दिनों में रश कहाँ होता है? नहीं, अपोजिशन के दिनों में रश आपके पास है, वो तो हुकूमतें बना रहे हैं, नहीं, पार्लियामेंट में बैठे। मैं हुकूमतों का नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑफिस चलता है। आप कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ वेरी ओपन, वेरी वाइब्रेंट, मोरूसी सियासत पे यकीन न करने वाला। आप पाकिस्तान की सियासत में देखें कि जिस इंसान ने 27 साल स्ट्रगल की, जिसको पूरी दुनिया जानती है, वो अपने सीट पे एक आम मेरे जैसे वर्कर को बिठाता है कि आप मेरी पार्टी को, कि बेटे आप चेयरमैन होंगे। तो ये मोरूसी, वरना देखो कौन छोड़ता है। ये तो अपने घर में, अपने घर के अंदर ये इलेक्शन नहीं करवाते, ये अपने बेटी और बेटे के अलावा ये अपने दामादों को नहीं देते। PMLN ने तो आज तक सलमान सफदर को, वो जो क्या नाम है उसका, कैप्टन सफदर को, उसको तो आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसको दे ना कोई पार्टी होदा, उनको चेयरमैन वो बना ले। यूथ का होदा था सर, जो भी यूथ का होदा है, लेकिन कहाँ आपके वहाँ से है ना, वहीं से है, KP से। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। आपके चेयरमैन PTI बनने पे आसिफ जरदारी साहब भी खुश हुए थे, वो कहते हैं हमारा एक जियाला बन गया चेयरमैन। नहीं, जियाला नहीं, देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों होते हैं। मेरे वालिद साहब नहीं, मेरे ताया थे, इवन अयूब खान के दौर में थे, फिर भुट्टो साहब के दौर में थे, और पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल ज़रूर हमारा एक वास्ता रहा था। 2008 के इलेक्शन मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से किए थे, 410 वोट से मैं हारा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जरदारी को कहा था कि जरदारी साहब, मैंने एक कंपटीशन करनी थी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि नहीं, हमने जो है ANP के साथ हमारे कंप्रोमाइज़ है, कमिटमेंट है कि हम एक दूसरे की सीट को डायलूट नहीं करेंगे। जिस पे डिफरेंसेस हुए 2009 के साथ मेरा कोई अटैचमेंट उस पार्टी के साथ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। देखो, PTI के साथ मेरा कनेक्शन वो था एज अ प्रोफेशनल एंगेजमेंट ज़रूर थी। 2015 में जितने भी केसेस हुए थे लोकल गवर्नमेंट के, तो मैं करता था, संभालता था। नीमुल हक साहब भी साथ होते थे, और हमारे नाम पार्टी ज्वाइन कैसे की? यानी तो पार्टी एवेंचुअली मैंने ज्वाइन कर दी थी 2022 में। 22 में, यानी करवाने वाला कौन था? खान साहब की ख्वाहिश पे की ज्वाइन? नहीं, बस करवाने वाले ज़्यादातर असद कैसर साहब है, हमारे दोस्त है, बड़े मोहतरम है, हमारे एसेट है पार्टी के। जी भी, असद कैसर साहब। आपने कभी सोचा था कि पार्टी के चेयरमैन बन जाएंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, नेवर एवर इन माय लाइफ हैड आई थॉट दैट आई विल बी एक्चुअली कमिंग टू टेक अ चेयर। खान साहब को कौन मशवरा नहीं देता कि यार ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं, आप लोग जेलों में बैठे हुए हैं जाके, देखिए फॉर्म 47 लेके 45 लेके बाहर फिर नहीं हुकूमत बनाते। वो हमारा वज़ीर-ए-आज़म आपके पास होता। हमारा नज़रिया, हमारा बयानिया बिल्कुल इन लोगों से डिफरेंट है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब ने यही तो कहा है कि मैं पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करता, मैं पीपल्स पॉलिटिक्स करता हूँ, उनके हुकूक के लिए करता हूँ, उनके मकासद के लिए करता हूँ, उनकी आज़ादी के लिए कर रहा हूँ। हम उस बयानी के पीछे चल रहे हैं और उन्हीं के लिए कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ओहदे आप रख लो, कुछ ओहदे हम रख ले, कल हम एक दूसरे को कुछ और कहें और आप इकट्ठे हो जाए। नहीं, लेकिन उन्होंने वज़ारत-उज़्मा आपको देने की बात की थी ना, क्योंकि आप लोग मेजोरिटी में, तो आप लोगों ने बिल्कुल नो किया। हम ये कहते हैं हम वज़ारत-उज़्मा लेंगे और हम इंटाइटल हैं, हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारा ही मैंडेट लेकर के वो अपने पास रखे और फिर हमसे निगोशिएट करवा ले। आपका मैंडेट किसने चोरी किया है? हमारा मैंडेट देखो तीनों के पास, तीनों के पास। मैं आपको फैक्ट्स फिगर बता रहा हूँ। ये MQM के पास है, ये PMLN के पास है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। कराची की मिसाल ले लें, कराची की 22 सीट्स है नेशनल असम्बली की। नेशनल असम्बली में पक्के टक्के मेरे पास उसका डेटा मौजूद है। 15 सीटें जो MQM वहाँ से जीती है, ये हमारी सीटें हैं। 4 सीटें हमारी जीती हुई ये पीपल्स पार्टी को दी गई है। 3 सीटें कराची में ये लोग जीते हैं, 19 सीटें हम जीत चुके हैं। हैदराबाद की 2 हमारी नेशनल असम्बली की सीटें ये MQM को दी गई है। हमारी नेशनल प्रोविंशियल असम्बली की सीट हैदराबाद से हमें 1 दी गई है, बाकी 3 सीटें MQM को दी गई है। 1 सीट जो प्रोविंशियल हम जीत चुके हैं। हमारे पास एक प्रोविंशियल कंस्टिट्यूंसी पे
30,000 की लीड है, फिर भी हमें नेशनल असम्बली हार रहे हैं। तो हमने हारी कोई नहीं है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। 180 सीटें हम थ्रू आउट पाकिस्तान जीत चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों पार्टियों के लिए आपके दरवाजे बंद हैं। नो कह दिया एब्सोल्युटली, बिल्कुल, एब्सोल्युटली नॉट। उसकी रीज़न यही है कि इन्हीं के पास तो हमारा मैंडेट, यही ये चोरी करके हमारे पास लेके गए, ये बेनिफिशरी हमारे सीट के। मुस्तफ़ा कमाल के उठाए, मैं आपको बताता हूँ, वो तो हारा हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल भी ये एब्सोल्युटली हारा हुआ है और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ। आप उनसे जाकर के ये पूछें कि क्या ये फॉर्म 45 है या नहीं है, वो उठा करके लाएं। वो पीपल्स पार्टी को भी वो फॉर्म मिले, आप उनसे भी उठा के लाएं। वहाँ ANP वाले भी थे, ANP से पूछें क्या यही वो फॉर्म 45 है, जमा ज़रा कर दे। सिंपल बात। RO ने क्या करना होता है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान उनको फॉर्म 45 देते हैं वो उनको ट्रांसमिट करके कंप्यूटर में डालते हैं, उनको टैली करते उस पर फॉर्म 47 बनाते हैं, जिसको प्रोविजनल रिजल्ट कहते हैं। यही RO का आप काम इन है। दोनों असम्बलियों से निकले हैं, आपने सीख लिया है कि अब असम्बलियों से नहीं निकलना, ये गलती नहीं करनी। देखिए, उस वक्त भी कानूनी तरीक़ेकार है। बात दरअसल ये कि ये पॉलिटिकल डिसीजंस है कि आप उस वक्त पार्लियामेंट से आप निकलते हैं और रिज़ाइन करते हैं, ये थ्रू द वर्ल्ड होता है। लेकिन आप ट्रस्ट करते हो कि अदलिया स्ट्रांग होगी। आपने ट्रस्ट किया? हम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप ट्रस्ट करते हैं, आप बिलीव करते हैं, आप एतमाद करते हैं, आप एहतराम करते हैं कि अदलिया स्ट्रांग होगी, अदलिया करेगी। और ये आइन का तकाजा है कि विदिन 90 डेज़ में इलेक्शन हो। अब विदिन 90 डेज़ इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं कराता तो हम तो इन गुड फेथ जब कुछ कर रहे थे, हम कह रहे थे कानून और आइन के मुताबिक मुल्क चले। खान साहब किसी किस्म की कोई डील नहीं चाहते कि उनको कोई डील ऑफ़र की गई कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं या आपकी सज़ा कम हो सकती है, इस तरह की कोई डील हुई? क्योंकि लोगों ने कहा कि अडयाला जेल के बाहर कुछ गाड़ियाँ आईं, ऐसा कुछ हुआ? आपके नॉलेज में है कुछ? ये सारे बोगस केसेस है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए केसेस बने हैं, बेसलेस केसेस बने हैं। जब भी अदालत में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और जब भी सुपीरियर जुडिशरी इंडिपेंडेंट माइंड के साथ बैठेगी तो वो सारे कन्विक्शन ख़त्म होगी। तो अभी इंडिपेंडेंट नहीं है वो? नहीं, मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंट माइंड के साथ अदलिया बैठेगी तो फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर ये सारे पिटीशन ख़त्म होगी। कोई डील की ऑफर नहीं हुई? डील की, देखो खान साहब कोई डील शील नहीं करते, डील इज़ ऑफ द बुक। एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात भी नहीं है? किस बात की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, किस बात की? खान साहब तो हमेशा से कह चुके हैं, मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी, हम कदर करते हैं, उनकी कुर्बानियों का हमें इदराक है, उन्हीं की मरहूनी मिन्नत हमारे सब कुछ मजबूत है। हमने कब कहा है? ठीक है, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे या नहीं, या खुद ही एहतजाज करेंगे? नहीं, हम अगर एहतजाज करेंगे तो हम पीसफुल करेंगे, बाहर आएंगे, जो डेमोक्रेटिक हमारा राइट है उसके मुताबिक करेंगे। हम अपना करेंगे, वो अपना करे, या हमारे और मिल करके करे। MKM भी आपके साथ आ जाए तो उसको भी एहतजाज में बिठा लेंगे साथ? मैं एहतजाज ने उसे क्या एहतजाज करना, उसके पास में डेट है कुछ नहीं, वो क्या, उनको भी कोई मसले हो रहे हैं ना, हुकूमत में नहीं, वज़ारतें कम मिल रही हैं। उनके साथ हम एहतजाज में भी नहीं बैठे। आप जो भी करेंगे एहतजाज खुद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। कमल शोजब साहिबा, कहाँ पर इतने दिन कहाँ पे गुजरे, फिर मंजर आम पे आई हैं और जली कटी सुना रही हैं, कहाँ पे गुजरे इतने दिन? इधर ही गुजरे जी, इन्हीं गलियों में, इधर ही खाक छानी है अपने मुल्क की। जिस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करने की और वफा करने की कसम खाई है, उसी में ही रुल गए। लेकिन गिला इसलिए नहीं किया क्योंकि रास्ता खुद ही चुना था और चुना हुआ है, और कोशिश पूरी जारी रखेंगे कि इस मुल्क की जो अवाम है उनके हकूक़ के लिए अगर आवाज़ उठाने से, हमारी आवाज़ से कोई फ़र्क पड़ता है, कोई हमारी पॉलिसी साजी से कोई चेंजेस आती हैं, तो वो काम हम जारी रखेंगे। क्या हुआ, अब इलेक्शन भी लड़ा आपने डायरास, तो वहाँ पे क्या कोई नताइज खातिर खा तो नहीं मौसूल हुआ? इलेक्शन जब लड़ा तो 8 फरवरी को तो मैं रात को 12-1 बजे तक जीत गई। लेकिन फिर जो 9 फरवरी को जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो मेरे ख्याल में जिन्होंने 9 को आके वोट डाले, उन्होंने मेरे जो मुखालिफ बदतरीन जो चौथे नंबर पे भी वहाँ नहीं आ रहे थे, जिनको फॉर्म 47 थमाया गया, और जब वो बाहर आए तो लोगों ने उनको बाकायदा पत्थर मारे हैं और उनके खिलाफ लोटा लोटा के नारे लगाए, उनको जिता दिया गया। तो आप कह रहे हैं कि आप पहले नंबर पे आप जीत रही थी? मैं जीत चुकी थी जी, जीत सारा वही तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड है। और मैंने जो 2 फोरम्स थे, फर्स्ट तो RO के पास था, फिर इलेक्शन कमीशन में अपनी रिट पिटीशन 9 सेक्शन 9 के अंडर डाल दी हुई है। अब उसके बाद अब उसे अगले फोरम्स पे इंशाल्लाह जा रहे हैं और पूरा उस पे होमवर्क कर रहे हैं। यानी आपके वाले केस में हुआ क्या, यानी पहले नंबर पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे, मेरे ख्याल चौथे नंबर पे आप आई? जी ऐसे ही हुआ, क्योंकि जो हमारे बाकी 2 हज़रात थे उनको भी RO साहब ने बहुत खुश किया,
एक तो वहाँ पर मेरे मीडिया का भाई नहीं है वहाँ पे, दूसरा वहाँ पे पुलिस गर्दी बहुत की गई। मेरी पास तो सारी तो चीज़ें आपको on record मीडिया की कमी महसूस हुई अपने इलेक्शन में? मुझे जाहिर है मीडिया का हमारा एक साथ है और आप आंख है अवाम की, ठीक है। आप उनको वो दिखा देते हैं जो हो रहा होता है। जिस दिन आप सोचें कि सबसे पहली तो धांधली ये हुई कि 8:05 पे 8 फरवरी को पूरे मुल्क में से सर्विस ख़त्म कर दी गई और फ़ोन का रब्ता भी ख़त्म कर दिया गया। मुझे ये बताया जाए कि 2018 में तो कहते हैं जी आरटीएस बिठा दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसकी बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं, इन्होंने खुद ये रूल्स बनाए थे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है अपने वोट काउंट के बाद, रिज़ल्ट बनाने के फ़ौरन बाद सबसे पहले रिज़ल्ट व्हाट्सएप करेंगे आरओ को। ना व्हाट्सएप हो सकता था, ना वहाँ पर कोई सिस्टम चल रहा था, ना कोई आपकी राब्ता हो रहा था। 12:30 बजे के बाद जो रिजल्ट्स रोके गए और वो सुबह 9:30 बजे तक नहीं आ रहे थे, तो उस दौरान में क्या हुआ? मैं सिर्फ चैलेंज करना चाहती हूँ कि 500 या 800 या 1000 का नोट आप अगर 1-1 रुपए वाला दे दें, कितनी देर में गिन लेंगे? 50 दफ़ा गिन लेंगे अगर आप इतने आपको घंटे दिए जाए। ये कौन से वोट थे कि गिने ही नहीं जा रहे थे? 500 वोट वाले पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट भी सुबह 9:30 बजे तक नहीं आ रहा, 480 वाला भी नहीं आ रहा, 1200 वाला भी नहीं आ रहा। तो इतना अमला वहाँ पे कर क्या रहा था? करेंगे क्या? मैं सिर्फ इस इतना वक्त तो रिजल्ट्स कहूँगी- आपके पास जो हैं 47 वाले, उसी के मुताबिक आपको सीट्स मिल रही हैं, इसी का मामला चल रहा है, कभी अदालतों में, कभी इलेक्शन कमीशन में। क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, हमारी सारी स्ट्रगल हमेशा से अदालत और आइन की जो हदूद क़यूद है उसके अंदर ही हुई है। स्ट्रगल तो हमने ज़ाहिर है आइन के अंदर ही करनी है। हम अपनी लाडला लीग की तरह डंडे लेके सुप्रीम कोर्ट पे तो अटैक करने से रहे। 2018 में आप भी बड़े लाडले थे, नहीं, हम- हर तरह से सपोर्ट मिलती थी, अराकीन पूरे नहीं हो रहे असम्बली में, लाओ जी, ऊपर से मैसेज आता था बंदे पूरे। अब तो जो लाडले का इल्ज़ाम लगाते थे उन्होंने भी आगे बता दिया है कि जिनको आपने ज़बरदस्ती का लाडला उन्होंने नया पाल लिया है। सिलेक्टेड बयान किया हुआ था, असल में मोहब्बत तो उनके साथ अंदर अंदर चल रही थी, सारी अंदर ही अंदर सारे तमाशे चल यानी रहे आपके थे। साथ मोहब्बत का दिखावा था। नहीं, हमने तो वो मोहब्बत, अवाम ने जिसने मोहब्बत की थी उसने अब फिर वही मोहब्बत की है और उसी मोहब्बत को पिछले 10 महीने से ये मिटा मिटा के थक गए, लेकिन वो बढ़ती जा रही है। तो प्रूव ये हो गया है कि लाडला होने से मसला हल नहीं होता। 17 ही सीटें रहती हैं, कबूतर जितने मर्जी लाडला बन के उड़ा लो, भी एंड में कबूतर और फाख्ते ही उड़ानी पड़ती है। बल्कि अक्सर ये होता है कि हाथों के तोते भी उड़ जाते हैं। अडयाला जी- असल मोहब्बत जो है वो अवाम की है, जो बढ़ती जाती है और वो बढ़ गई है। अडयाला जेल के कैदी क्या सोच रहे हैं? और ये क्या बातें चल रही हैं? आप आइए, मैं आपको खत लिखेंगे, पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच रहे आप? देखें, हमारे पे तो पहले बड़ा इल्ज़ाम लगा था पीटीआई एमएफ की हुकूमत और फलानी और फलानी। हम तो ऐन पाकिस्तानी बन के ही सोच रहे हैं। अडयाला वाला तो पाकिस्तान से लंदन अपनी प्लेटें ठीक कराने नहीं गया, अल्लाह का शुक्र है उसकी सुपर प्लेट्स हैं। तो अच्छे हैं ना, फिट माशाल्लाह आदमी सुपर है। फिट हैं। हाँ। और ना अडयाला जाते ही उनकी कमर में दर्द शुरू हुई, तो ना उनको कोई और मसले मसाइल हुए। वो तो डट के अडयाला में भी जम के खड़ा हुआ है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। 32 साल की कैद होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद और अपनी आवाम के नारे लगा रहा है और आवाम ने भी उसकी मोहब्बत का पूरा पास ठीक रखा है, है। तो आईएमएफ लेकिन को कोई ऐसा खत नहीं लिखेंगे जिससे आपको पैसे यहाँ पे रोक देखिए, दिए अगर जाएं? मेरे कोई मुल्क ऐसा में- बात नहीं अगर कहेंगे मेरे आप? मुल्क में इन्हीं पैसों से इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग की जाएगी, फॉर्चूनर्स गिफ्ट हो रही हों और अरबों रुपए के ऐसे मामलात किए जा रहे हों, और अगर अवाम का मैंडेट चोरी करके तोते उड़ी हुई हुकूमत बनाई जाए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि इस मुल्क की आवाम ये डिज़र्व करती है कि उन पे मजीद कर्जा क्या चढ़ा करते के 2018 में वो अगर दूसरे शहबाज शरीफ उड़ाने और वाले नवाज शरीफ खत लिख देते आईएमएफ को, आपको पैसे ना मिलते, तो ये मुल्क कैसे चलता? आप 3.5 साल कैसे हुकूमत करते? देखें, आईएमएफ से रिलेटेड मैंने अभी बयान दिया था, मैं दोबारा आपको भी कहूँगी, आप माशाल्लाह बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। एक हमारी पार्लियामेंट की मेमोरी होती है और एक मीडिया की मेमोरी, वो ज़रा निकालें और ज़रा देखें कि आईएमएफ से रिलेटेड जो स्टेट बैंक का जब लॉ ला रहे थे तब क्या बयानात आए थे। फैटफ की जिस वक्त ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जा रहा था, पूरी पाकिस्तान के ऊपर अगर सेंक्शंस लग जाती, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल साहब की किस किस्म के हॉस्टाइल हरकत थी। हमने तो हमेशा पाकिस्तान का सोचा है, अभी भी पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की आवाम, ये priority है आपकी। पाकिस्तान के मैंडेट, उसका हम पूरा गार्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कबूल थैंक साहब। यू जी। तो सर, कहाँ तक बात जाएगी? यहाँ से तो जिस इमारत के सामने खड़े हैं, ऐसे तो आपको ना ही हुई है, अगर मैं इसको सादा सा समझूँ तो बात कहाँ जाएगी? अदालतों में भी, इलेक्शन कमीशन में भी, तो ये मखसूस नशिस्तें ले पाएंगे? जी इंशाल्लाह। देखें, आइन और कानून तो हमारे साथ है और उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए कि वो फ़ैसला उसके मुताबिक करेंगे, नहीं तो इसके बाद फिर हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है।
तो बिल्कुल वो जाएंगे। कहते हैं कि ये जो पार्टी है उसने कोई सीट जीती हो जिसके साथ आप शमूलियत कर रहे हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद कोई सीट नहीं जीती, आप लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, यही है यहाँ पर रीज़न? जी बिल्कुल। इस पे क्या आइन क्या कहता है? जी, आइन ये कहता है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करके पार्लियामेंट्री जमात बना सकते हैं। तो चूँकि सुन्नी इत्तेहाद जो है वो एक जमात है जो रजिस्टर्ड है, उसके पास सिंबल भी है, तो वो आइन के मुताबिक हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वो समझा जाएगा, आइन ये कहता है कि समझा जाएगा कि अब वो सीटें उनकी हैं, यानी हम उनके मेंबर्स हैं। तो 70 साल तारीख में कभी तो कोई वाक़या ऐसा हुआ होगा कि कोई पार्टी आई, बेशक उसने सीट जीती या नहीं जीती, और उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद उनको सीटें मिली? 2018-19 में ये हुआ था कि बाप पार्टी थी और उसने पहले नहीं कोई सीटें दी थी, कोई लिस्ट नहीं दी थी, वो KPK में बनी और वो जो थे उनके अगेंस्ट उनको सीट मिल गई। तो आपने वही एग्जाम्पल उनके सामने रख दी उनकी आसानी के लिए? मैंने एग्जाम्पल उनके सामने रखा, मैंने कहा आप अपना रिकॉर्ड चेक करिए और उसमें देखिए कि फैसला आज हुआ। इस तरह इन्हीं धीमे सुरों पे अपना हक ले लेंगे आप? देखें, मेरा ख्याल है कि आइन धीमा नहीं होता, आइन सबसे स्ट्रांग होता है। आप देखें, जब ये 90 दिन के इलेक्शन की बात आई थी तो पहला मैंने केस जीता जिसमें 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया पंजाब असम्बली का। फिर दूसरा केस हुआ, उसमें भी एक तारीख दी गई, फिर इलेक्शन नहीं हुआ। फिर तीसरा केस हमने किया, फाइनली 8 फरवरी को इलेक्शन हो गया ना, तो अल्टीमेटली फाइनली तो फैसला हुआ। अब ये जो IMF वाला ख़त है, इस पे तो आपने डेफिनेटली खान साहब से इख्तलाफ किया होगा कि ये मुनासिब बात नहीं है यार, मुल्क चलने दें, IMF को ख़त लेके क्या रोकना है? जी देखें, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, वो उसका मुझे इल्म नहीं है कि क्या है, आपकी राय क्या है? लेकिन मुझे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि शायद वो ख़त आज इशू हो गया है या हो रहा है। जो आपने उसमें अपना इनपुट नहीं दिया? मैंने उसमें इनपुट नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आपका Thank सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ, गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ये शौकत बसरा साहब, क्या मुस्तकबिल होगा? कभी आपको देख रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन के बाहर, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी कहीं, क्या चलेगा, क्या बनेगा? अवाम भेड़ बकरी हैं, अवाम कीड़े मकोड़े हैं। हमें तो बिल्कुल, मैं हालांकि वकील भी हूँ, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इलेक्शन कमीशन से, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा अदालतों से। मैं तो देख रहा हूँ कि मैं बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, बस आते जाओ जाते जाओ, और कोई फैसले नहीं है। खुद आपके इलेक्शन का क्या हुआ? मेरे फैसले में मैंने आज मेरा हल्का NA-163 बाबल नगर है। फ़र्क भाई, आपके चैनल के ज़रिए, आपके ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेरे भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, पूरी कौम के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हमारे शोधा पे हमें फ़ख्र है। एक इजाज़ुल हक है वहाँ पे, जो साबिक़ आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा है, वो मेरे से 40,000 वोटों से आ रहा है, तीसरे नंबर पर है। मैंने आज रिक्वेस्ट किया है, चूँकि वो काम क्या रहा है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने जिताया है ड्यू टू जनरल ज़ियाउल हक। ये वो इजाजुल हक साहब कह रहे हैं? क्लेम करता है। मैंने आज चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं फिर कहता हूँ, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हमें फ़ख्र है। एक मैंने गुजारिश की है कि ISI और MI की एक GIT बना दें। मेरे पास एक सबूत मौजूद है, चूँकि वो इदारों को बदनाम कर रहे हैं। एक सबूत मौजूद है और उसकी लाइव कार्रवाई दिखाएं। अगर मैं ये साबित ना करूँ कि मैं 40,000 से जीता हूँ तो मुझे पार्लियामेंट के सामने फांसी पे लटका दें, लेकिन ये नहीं हो सकता। आपके मुतालबात हैं, कभी आप कुरान मजीद लेके आ जाते हैं इसी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन, कभी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, क्या काजी ईसा साहब से भी उन्होंने भी आपको कहा बैठ जाएं आप ना? उससे बड़ी अदालत तो नहीं है ना। मैं उस अदालत में इसलिए गया कि वहाँ धांधली का केस लगा हुआ था, मुझे नहीं सुना गया। उस केस के मतलब उन्होंने मना कर दिया, बाहर आए तो टिकट ही चल रहे थे। लेकिन फिर मैंने बात आकी की, मैं कहना क्या चाहता था, अभी भी कहता हूँ, मैंने कहा था अब सच बोलने का वक्त है। तमाम सियासतदान, तमाम बड़े आईनी ओहदों पे बैठे हुए लोग सच बोलें। और क्या चीफ जस्टिस साहब या इलेक्शन कमीशन साहब हलफ देते हैं इस बात का कि धांधला नहीं हुआ? क्या इलेक्शन आप चीफ जस्टिस साहब से हिसाब लेने गए थे वहाँ? नहीं, मेरे चीफ हैं वो, पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के काजी, इंसाफ लेने गया था। आज भी मेरा इंसाफ लेने गए? क्या आज इंसाफ लेने गया था? आज भी हमारा मुतालबा क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट आ गया, उसका लियाकत चट्टा साहब का सख्त इल्ज़ामात लगाए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, चीफ जस्टिस साहब पे। हमारा मुतालबा है कि फुल कोर्ट बनाएं, उसमें खुद अलग हो जाएं, लाइव कार्रवाई दिखाएं, तमाम पार्टियों को बुलाएं। लेकिन कौन हो गए हैं? चट्टा साहब। नहीं, चट्टा साहब ने क्या आपके सामने बयान दिया है? मेरे सामने दिया है, कौम के सामने आए हैं, वही बयान है। बयान की क्या हैसियत है? जब बयान दिमाग खराब, वो फार्म ऐसे ही है, वो बयान 47 वाला है,
45 वाला नहीं। जो कल मैंने असम्बली में मैंने सुना है, ये लोग एक दूसरे पता क्या पूछ रहे सन, नून लीग वाले एक दूसरे पूछ रहे, ओए तू 47 वाला है कि 45 वाला है? आधी से, अच्छा फर्क भाई मैं फिर कह रहा हूँ, आधी से ज़्यादा असम्बली इंक्लूडिंग कैलबरी क्वीन जो हमारी अभी बनी हैं, जाती उमरा की मालकन, बीबी साहबा, कैलबरी फॉन्ट, कतरी लेटर, वो हारी हुई है मेरी शराफत से। आपका वज़ीर आज़म हल्फ लेने जा रहा है, वो हारा हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ हारा हुआ है। तो आप किस तरह निज़ाम चलाएंगे? साबित कैसे करेंगे? साबित क्या करें? अब अल्लाह की अदालत रह गई है, हर अदालत में जा बैठे हैं। मुझे बताएं, लेकिन एक बात बता दूं, हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म और नाइंसाफ़ी की हुकूमत नहीं रह सकती। ये 25 करोड़ का मुल्क है जिनके मुंह पे थप्पड़ मारा गया है कि आपके वोट की कोई हैसियत नहीं है। कब तक जीत रहे थे? रात में क्या पोजीशन थी आप? जीत क्या रहे थे? 8 तारीख को तो पूरा पाकिस्तान रात 10 बजे तक पीटीआई सारी जगह पर जीत रही थी, 180 सीटें थी। शौकत बसरा भी जीत रहा था। जब पता चला कि शौकत बसरा जीतना है और जितवाना है यहाँ से उसको मोहम्मद इजाजुल हक के साहब कामर डिक्टेटर के बेटे को, 48 घंटे रिजल्ट रोक लिया गया। मेरे पास एक फॉर्म 45 आ चुका है, एक मेरे पास वीडियो मौजूद है कि अपनी फाइल लेके फिर रहे हैं पूरी। मेरे हाथ में है। ए डीपीओ आ गया वहाँ पे फर्क भाई, बहावल नगर वाला, उसने जहाँ वहाँ से वो सारे फॉर्म 45 उठा लिए, वहाँ से कंप्यूटर उठा लिए। लेकिन ये लंबी जद्दोजहद है, ये रास्ता हमने जो चुना है, हमें पता है मुश्किल रास्ता है। अला जेल का कैदी क्या सोच रहा है? क्या अल्लाह जेल का कैदी कह रहा है, ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, ना डरूंगा, ना भागूंगा, इत्थे जीवांगा तो इत्थे मरांगा, और इनको भगाने के बाद वो कहीं जाएगा। इसकी वजह उनका जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। आपने कैदी नंबर 804 की बात कही, आज हर पाकिस्तानी अपने आप को फ़ख्र समझता है कि मैं कैदी नंबर 804 का सिपाही हूँ। ये IMF को खत लिखने की बात, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है पाकिस्तानी के तौर पे? अगर आप सोचते क्यों नहीं? जितनी लुटमार हुई है ना, सिर्फ IMF नहीं, पूरी दुनिया को खत लिखने चाहिए ने वो। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बताया IMF के प्रोग्राम आने के बाद क्या गरीब आदमी, मजदूर आदमी, तनख्वाहदार आदमी, उसके ज़िंदगी में तब्दीली आई? क्या महंगाई कम हुई? हुआ क्या? फ़र्क भाई सुने एक फिक्रा, इनके असासे बढ़े, इनकी लूट मार बढ़ी, इनकी जायदादें बढ़ी, इनके माल बाहर, इनके कारोबार बाहर। हमारा मकसद क्या है कि अगर एक मुंतखब हुकूमत नहीं होगी, जो कर्जा आप लेंगे वापस किस तरह करेंगे? तो 2018 में अगर यही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ लिख रहे होते खत IMF को और आपको ना मिलते पैसे, तो फिर पाकिस्तान तो दिवालिया हो जाता है। मेरी बात सुन, पाकिस्तान में टोटल इमरान खान 3.5 साल रहा है, 70 साल या अमरीत रही है, ये इन्होंने 4-4, 5-5 बारियां लगाई हैं। हम आज भी कहते हैं हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। शामिल था, पीपल्स पार्टी का शामिल था, लेकिन किसके साथ शामिल था? शहीद बीबी के नज़रिए के साथ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए के साथ। आज जड़ा नहीं, लुट्टो तो पुट्टो वाला। दूसरी बात, आप कहा ना कि IMF, हम फिर कहते हैं हमने IMF का प्रोग्राम खुद लिया था, लेकिन अगर IMF का प्रोग्राम अल्लाह ना करे पाकिस्तान आपका गिरवी रखा जा चुका है, एक आपकी गिरवी है। अगर आप कर्जे वापस नहीं करेंगे, फर्क भाई आपके पास असासा रह क्या गया? मेरी बात समझिएगा, जब आपने मेरा कर्ज देना हो ना, मैं आपका घर भी गिरवी रखवा लूँगा। हमारे पास एक असासा है, अल्लाह ना करे जिसकी नज़र दुश्मनों की उसके ऊपर है। अगर हम अपना कर्जा वापस नहीं कर सकेंगे, कर्जा मैंने और आपके बच्चों ने वापस करना है। तो आपको भी IMF के पास जाना था। तो मैं कब कह रहा हूँ, अच्छा इसलिए जाना था कि 80-90% कौम हमारे साथ खड़ी होती, वो टैक्स देती, वो महंगाई बर्दाश्त कर लेती। यार फिर वही बात, 47 वाले ने, 9 तारीख वाले ने, 8 तारीख को जो इलेक्शन हुआ, इनका तल्लक ही नहीं उसके साथ। तो यानी असेंबली भी जाएंगे, अलग भी उठाएंगे, अंदर भी जंग करेंगे? मैं बता देता हूँ, बता दें, एक ही मकसद है कि असेंबली के अंदर हों, असेंबली के बाहर हों। असेंबली के अंदर भी दमादम मस्त कलंदर होगा और असेंबली के बाहर भी दमादम मस्त कलंदर होगा। जनाब नईम मंजूदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इमरान खान साहब की वकील भी हैं, आपने ख़ुद इलेक्शन भी लड़ा सरगोदा से, तो क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ एग्जैक्ट इलेक्शन में? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी। बिल्कुल तमाम हलकों में जिस तरह से धांधली की गई, वहाँ पर जो मेरे मुखालफ उम्मीदवार थे PMLN के, उनके जो मामू थे वो इस वक्त जो हैं पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं। तो 2 दिन आके उन्होंने डेरे लगाए रखे हैं वहाँ पर। चीफ सेक्रेटरी साहब खुद आपके हल्के में आ गए? जी आ रहे हैं जी, बिल्कुल। और 2 दिन उन्होंने डेरे लगाए रखे हैं और उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से धांधली की जा रही है, या पंजाब को जैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर इस हल्के के अंदर भी इनको हराया जाए। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर प्री पोल रिगिंग स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने हमारे वोटर जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिए। इलेक्शन डे के ऊपर हमारे एजेंट्स को खड़े नहीं होने दिया। जिस वक्त पोलिंग रिज़ल्ट जो है वो सारा पोलिंग पूरा दिन गुजर गया और शाम का टाइम था, तो उस वक्त भी हमारे एजेंट्स को बाहर निकाल दिए जिस जगह के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल खड़े हो सके। मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और जो वाज़ेह तौर पर मेरी जो है वो लीड थी, उस लीड को
रिज़ल्ट रोक लिए गए और सुबह, हालांकि रात को उन्हें चाहिए था कि रिज़ल्ट दे देने, कोई इतना वो बैकवर्ड इलाका नहीं है, नो डाउट देहात हैं उसमें, लेकिन उन्होंने सारे फैब्रिकेशन की। और मेरे पास फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं, किसी के ऊपर एजेंट्स के साइन नहीं, किसी के ऊपर पोलिंग स्टेशन का नहीं लिखा हुआ। सारे फॉर्म 45 आपके पास मौजूद हैं, उसके मुताबिक क्या रिजल्ट निकलता है? जितने फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं ना, उसमें भी मिसिंग है। और मुझे 2-3 दिन के बाद मुख्तलिफ और जमातों से मिले हैं जिसके ऊपर ना पोलिंग स्टेशन का जिक्र है, ना उसके ऊपर जिक्र है कि मिसाल के तौर पर जैसे एक पोलिंग एजेंट होता है उसके साइन है वो डबल किए हैं, उसकी मतलब धांधली की। मेरे पास सारी एविडेंस मौजूद है, वीडियोज़ ऐसी बनाई गई हैं जो मेरे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं जिसमें बैलेट पेपर पहले से ही जारी हुए थे और वो वीडियो मंजर आम पर आई। मैंने ट्वीट भी किया, ट्विटर के ऊपर भी मैंने वीडियो लगाई। इसके साथ साथ जो वीडियो है वो बॉक्स तोड़े गए हैं, बॉक्स तोड़ के उसमें वोट डाले गए हैं। 5000 समथिंग कुछ ऊपर वोट्स हैं जिससे मुझे हराया तो गया। आप करेंगे क्या? देखिए, यानी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप इलेक्शन कमीशन के बाहर, अदालत के बाहर, अब कौमी असम्बली के बाहर, तो करेंगे क्या? किस तरह से अब बात कैसे आगे चलेगी? खान साहब क्या सोच रहे हैं, कैसे बात आगे चलेगी? देखिए, बात ये है ना कि जो आवाम है ना उसने वोट दिया है, आवाम की अमानत है और इस वोट का जो उन्होंने अपने मर्ज़ी के मुंतखब नुमाइंदे किए हैं, हमारा हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि आपने आखिरी सांस तक उन जो उन्होंने वोट दिया है उनकी हिफाजत करना। और हम इंशाअल्लाह ताला पूरी हिफाजत करेंगे। जिस जगह के ऊपर एहतजाज के ज़रिए, जिस जगह के ऊपर लीगल हवाले से हर तरह की जो फ़ाइट है वो की जाएगी। ठीक है। लेकिन ये इक़्तिदार के जो भूखे हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा इस आवाम के ऊपर मुसल्लत हुए हैं और जो इस मुसल्लत हो के इनकी परफॉर्मेंस जो है ज़ीरो है, इनको शर्म नहीं आ रही कि किस मुंह से ये हलफ की तरफ जा रहे हैं। पंजोता साहब, क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने लगे हैं? क्या निकलेगा इनमें से? क्या करने जा रहे हैं? जिस तरह के पहले करवाए थे वो रिजेक्ट हो गए थे, इसी तरह से दोबारा हो रहे हैं, इनमें और उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, बात यह है कि इससे पहले भी अगर बात की जाए 2022 के अंदर भी हमने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई इतराज़ नहीं किया। जो नोटिस भिजवाया गया था उसके अंदर भी नहीं कहा कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए। फिर आपको पता है कि जितने दिन फैसला महफूज रहा, पहले ये कहा गया कि आपका चेयरमैन जो है वो इमरान खान रहेगा और आपके इलेक्शन के हवाले से भी कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन फैसले के अंदर कहा कि आप दोबारा इलेक्शन करवाएं। दोबारा भी करवाए, वो भी ठीक थे। अब सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इनका क्या था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन के अंदर बग़ैर निशान के जाए और वही उनकी जो है वो उन्होंने उस जो उन्होंने साजिश की थी उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उन्होंने पूरा प्रोसेस किया। लेकिन आपने देखा कि जो उनकी तवक्कुआत थी उनकी सारी तवक्कुआत ख़राब हो गई। किसी के पास बिल्ली था, बल्ला था, कोई भी निशान था, जूता था, वो लोगों ने ढूंढ कर निशानात के ऊपर मोहर लगाई और जो लंदन एग्रीमेंट करके बाहर से आए थे उनके सारे अंदाजे ख़राब हो गए। जिनका चेहरा सामने ला कर वो चाहते थे कि वोट शायद मिल जाए कि नवाज़ शरीफ इस कौम की आखिरी उम्मीद है, लेकिन आवाम ने इस कदर उन्हें मुस्तरद किया कि अब अपने घर में तो वो मुंह छुपा के जाते होंगे कि किस तरह वो आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर बन रहे हैं। अब वज़ीर आला जो बनाई गई हैं वो तो जीती नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम करवाएंगे जिस तरह के पहले हुए थे उसी तरह के दोबारा हो रहे हैं, ये भी रिजेक्ट हो जाएंगे, क्या कर लेंगे? देखिए, फॉर एग्जांपल अब दोपहर है ना जी, और आपसे मैं पूछूं कि दोपहर है या रात, अब आप कह दें कि रात है, तो मैं फिर आपको कैसे मनवा सकता हूँ? रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ कि वो सूरज आपके नहीं, वो सूरज नहीं, वो चांद है। आप दलील देंगे, आप कहेंगे देखिए रोशनी है, रात के वक्त अंधेरा होता है। नहीं, आप कहेंगे कि ये चांद की रोशनी है, ये तो चांद नजर आ रहा है और उसकी रोशनी में मैं खड़ा हूं। अगर तो मैं अक्लमंद इंसान हूँ, मुझे अक्लमंद नजर आ नहीं रहा है है ना, अक्लमंद होते तो कभी भी ये ना करते। इलेक्शन कमीशन ने आपको क्या कहा कि हमने किन बुनियादों पे आपको पहले फारिग किया? 2 मरतबा आपके इलेक्शन हमने क्यों नहीं माने? देखिए, इलेक्शन ने यही कहा कि आपने शेड्यूल नहीं दिया, आपने जगह का नहीं बताया, आपने जो है वो प्रोसेस मुकम्मल तो सारा कुछ दे दें उनको। सारी चीज़ें उस वक्त भी पूरी की थी। हमने बाकायदा तौर पर लेटर भी लिखा था और इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी फराम की थी KPK के अंदर कि इस जगह के ऊपर इनके इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसने बाकायदा तौर पर वहाँ पर IG और चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखे थे और वो ख़त भी रिकॉर्ड कर हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप आंखें बंद करें तो फिर आपका या फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। और राय साहब, क्या देखा असम्बली में आज? तो कह रहे हैं अंदर बड़ा शोर शराबा और एहतजाज। पहले मैं ये बात करूंगा कि हमने तो पहले ही सोचा हुआ था कि ना हमने तरीन के साथ जाना है ना बदतरीन के साथ जाना है, बेहतरीन के साथ है, बेहतरीन के साथ रहना है। बेहतरीन ना बदतरीन, बेहतरीन के साथ रहना है और बेहतरीन के साथ है। तो आप खुश हैं जहाँ पे भी हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, बड़ा फ़ख्र है हमें इस बात। तो क्या पाकिस्तान तहरीक साहब कैसे महसूस नशिस्तें भी ना मिलें, मामला ये तो फिर सब कुछ आपके सामने है ना, जो कुछ हो रहा है और 47 के जरिए जो कुछ किया गया है और वो तो आपके सामने है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह का जो काम हुआ है
और कहाँ तक एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? हम तो एहतजाज करना है, हमने आवाज़ उठानी है। हमारी जो नुमाइंदगी का हमारे तकरीबन कम से कम 70-80 लोग ऐसे हैं जिनको MNA-शिप से उन्होंने महरूम किया है और जो जीते हुए थे। और पंजाब में सिर्फ 17 सीटें इनको नून लीग को मिली थी, बाकी सारी सीटें आप नहीं मानते इनके वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को आप नहीं मानते? आपका क्या ख्याल, अपने ईमान से आप बताएं। मैं तो आपका नहीं, ख्याल आप सुन अपने रहे दिल पे हाथ रख के अपने ईमान से बता दें कि ये जीते हुए, ये बताएं आप मुझे। मैं मानूंगा, मैं अपना ख्याल भी बताऊंगा। अभी तो आप आवाम ने आपको मुंतखब किया है। तो पता है कि बिल्कुल ये फ्रॉड है। और जितने लोग भी इन्होंने बनाए हैं, जो बाद में बने हैं 17 के अलावा, वो सारे के सारे 47 में हार जीतते हैं, 45 के जरिए हारे हुए थे। ठीक है, हमारे लोगों के पास 45 मौजूद हैं जिनके रिजल्ट। बहुत शुक्रिया। ये क्या, कहाँ से आइडियाज़ आते हैं? ये मास्क क्यों पहन, आप मेंबर कौमी असम्बली ये मास्क पहनते वो मुनासिब लगता है? बात ये है, हमारा लीडर है, जिस तरह से बुरी तरह से हमारी पार्टी को डैमेज किया गया है और हमारे लीडर के ऊपर 200 केसेस जाली और झूठे बने हैं, तो ये हम बैठे ही यहाँ पे हम खान की वजह से हैं। खान ने पूरी कौम के अंदर जिंदगी की लहर दौड़ा दी है। और बात सुने एक बात, मैं जहाँ से आया हूँ यार, हर जगह पाक जो PTI का वोट मिला है, बरादरियाँ ख़त्म हो गई हैं और लोगों ने फ़िरका वारियत को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और अपनी दुश्मनियाँ और सारे कुछ ख़त्म हुआ है। आप कह रहे हैं ये इलेक्शन ही अजीब है? ये दुनिया का इलेक्शन अजीब है। जितना हमारे लिए था, जिस दिन मेरे था, मेरे कागजात मैंने जमा करवाने थे, उस दिन तो मेरा घर के दरवाजे तोड़ के मुझे उठा के ले गए जी। जिस दिन कागजात जमा करवाने, जिस दिन कागजात जमा, और आपके ऊपर तो मेरा ख्याल मोटरसाइकिल चोरी का भी हुआ था। मोटरसाइकिल का चोरी, वो 40,000 का मोटरसाइकिल मैंने बेचा हुआ था। हाँ। मेरा 2.5 लाख रुपया लगवा दिया गरीब आदमी का। मैंने तो मोटरसाइकिल पे अपनी कैंपेन की है, मोटरसाइकिल पे कैंपेन, मोटरसाइकिल पे की है और कार पे की है। बिल्कुल मेरा इतना खर्चा जितना एक यूनियन काउंसिल के मेंबर का खर्च होता है, मेरा उससे भी कम है। उससे भी कम खर्चा हो रहा है, मैंने बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। जनाब मेरे सब क्या हाल है? अल्लाह करम से। तो कैसा, ये देख लें, ये कह रहे हैं कि देखें ये PTI वाले आए हैं और शोर शराबा कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, पार्लिमानी रवायात को कुछ नहीं समझ रहे। आप कैसे देखते हैं? आप तो कानून को भी समझते हैं। देखें, पार्लिमानी रवायात क्या हैं? पार्लियामेंट के रूल्स कहते हैं कि कोई स्ट्रेंजर पार्लियामेंट के अंदर बैठ नहीं सकता। आपने 80 से 85 बंदे फॉर्म 47 वाले बिठाए हुए हैं जिनको बैठने का हक ही नहीं है। इस पे स्पीकर ने रूलिंग देना थी। क्या हमने ये सवाल गलत उठाया? अगर हमने गलत उठाया, स्पीकर इसको ला के उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को सुन के डिसाइड कर देता। इतनी सी बात थी। रूल को ये खुद नहीं फॉलो कर रहे। कहते हैं अडयाला जेल में जो कायद हैं आपके, वो क्या कहते हैं, क्या सोच रहे हैं? देखें, वो तो सोचना उन्होंने क्या है, वो तो बुनियादी तौर पे इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि कौम ने अपना हक अदा कर दिया। ये कौम वाकई कौम बन गई है और इन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही। ये इस बात को समझने से कासिर हैं क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स को देखते ही नहीं है। देखें, 35 साल की उम्र तक आपका जो है ना 44% वोटर है और वो सारे का सारा वोटर इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। वो क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि इस जनरेशन की और पुराने लीडरों को समझ ही नहीं है। ये एक मुख्तलिफ किस्म की जनरेशन है जो हमारे बाप दादा की जनरेशन से ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर है। ये अपने राइट्स के लिए खड़ी है। आज आपने इनका मैंडेट तो चोरी कर लिया, ज़बरदस्ती ऐवान में अनऑथराइज पर्सन बिठा दिए, मगर वो आवाम नहीं भूलने लगी और ये चीज़ इन्हें बार बार हॉन्ट करती रहेगी जब तक ये अपना फैसला दुरुस्त नहीं करेंगे। तो ये IMF वाला जो ख़त है, इसके ऊपर इतना शोर शराबा, ये कह रहे हैं यार हमारे आपस के मसले हैं, इधर ही बैठ के हल कर लेते हैं, क्या जरूरत है? देखें, कर्जा हमारा आपस का मसला नहीं है। देखिए, मुल्क पहले ही कर्जों तले डूब चुका है। देखिए, 9,000 करोड़ की इकोनॉमी में से 6,000 करोड़ आप दे रहे हैं डेट सर्विसिंग में, जो आपके और मेरे पे नहीं खर्च हो रहा, जो हमारी रोडों पे नहीं खर्च हो रहा, और आप फर्दर बर्डन करने जा रहे हैं IMF को इन्वॉल्व करके। किस चक्कर में? आपको बेसिकली मसला है कि IMF के पास जाना नहीं चाहिए। जाना नहीं, मैं कहता हूँ कि आपने लगाना किधर है। आपका लगाव वही सकता है जिसके पास मैंडेट होगा। एक अनऑथराइज, मुझे आज आप अल्फला के नीचे एलाइड की ब्रांच है, उधर बिठा दें, मैं तो मर्जी के बंदों को बांट दूंगा, कौन उसका जवाब दे होगा? बात है, ये कौम का पैसा है, जिसको देना है। आप लोग हुकूमत में आएंगे और आपको IMF में जाना पड़े और ये लोग लेटर लिख रहे हो, कितना अजीब मंजर हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इमरान खान के वक्त आपको किसी भी बिसाकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें, इमरान खान का जो विजन है, आपका 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर बैठा है। देखिए, खुदा रहा है जो लीडरशिप अवाम दे रही है उसको कबूल करे। अवाम
अवामी मैंडेट जिसके पीछे होगा, देखें इधर पैसों की नहरें बहने लग जाएंगी। आज बैंक अकाउंट्स भरे हुए हैं ना, अवाम ने सारे फिक्स डिपॉजिट कराए हुए हैं, मगर इंडस्ट्री लगाने को कोई तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि माहौल नहीं ठीक। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। 5 साल में आपको नजर आ रही है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? 5 साल क्या, ये अगले महीने डेढ़ में फैसला हो जाएगा। हाँ जी, सांसद कब आ रहे हैं? ये दावे तो किए जा रहे हैं। में देखा नहीं, 10-15 मिनट में सारे चोर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए थे। थैंक यू। डॉक्टर निसार जट बिलाखिर राना सनाउल्लाह को हरा कर कौमी असम्बली में पहुंच गए। वो सारी बातें तो ठीक है, आप जीते हैं। ये गाड़ी में आपकी एक वीडियो मैंने देखी, आप गाड़ी में हैं और आप अपने सियासी रीफ के मुतालिक क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मुंछें भी ठीक कर दूंगा। ये कोई मुनासिब तो नहीं, आप तो पुराने पार्लियामेंटेरियन। मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन कर दिया। मैं आपके चैनल के हिसाब से ये बात क्लियर कर दूं, वो वीडियो मेरी बहुत पुरानी है। वो पुराना गुस्सा था, वो पुरानी, वो इस मौके पे था कि जिस दिन इन्होंने अपनी मूंछों को ताव देकर ये कहा था कि मैं आज रात इमरान खान को गिरफ्तार करूंगा। ठीक है। और हम सारी रात जो है इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर खड़े रहे, और जब सुबह के टाइम पर ये नाकाम हुए, शेल खाए हुए थे, बहुत ज़्यादा हम ज़ख्मी हुए थे, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी। तो अगले दिन जो है वो मैं गाड़ी में बैठा होता, तो फिर मैंने सिर्फ कहा था कि अब फाड़ ले ही होते, फिर ये वो डायलॉग आपने तस्वीर भी पकड़ी हुई है, अंदर गए हैं, तो लोग तो आपको आज बड़ा इस्तकबाल हुआ होगा कि हुकूमती पार्टी के पंजाब के सदर को रहा के असम्बली पहुँचे। सर बिल्कुल भी, मेरा ये पहला टर्न्योर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वां इलेक्शन लड़ा है, तीसरी बार इस ईवान का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। और इस ईवान के हर जो ऑफिसर्स हैं, मुलाजमीन हैं, उनके साथ हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सनावला हरा के हमें इस्तकबाल किया जाए, वैसे ही पुराने लोग मिल गए हैं इस्तकबाल करने के लिए जो है तो आपकी वीडियो तो पुरानी थी, आप तस्लीम भी कर रहे हैं, तो आप इस तरह का कोई मैसेज क्यों नहीं देते अपने सियासी रीफ को, अमन का, आराम से, कि यार ठीक है मैं इलेक्शन जीत गया हूँ, बात खत्म हो गई? तो अमन ही है, मैं यहाँ पर वो क्या कौन सी बंदूक वो लोग जो हैं वो पुराना मैसेज आपका ऊपर आ गया है। वीडियो एक बात चल गई ना, एक बात मुंह से निकल गई, अब वो गलती से निकल गई, वो जान कर निकल गई। इसका मतलब आपने मान लिया कि गलती हुई। देखें बात सुने, मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए, लेकिन जिसके खिलाफ मैंने ये बयान दिया है, ठीक है, जो जुबान दराजी उसने हमारी लीडरशिप के मुतालिक की, जो मेरा ख्याल है कि उस मौके पे ये जवाब बनता था। अब अल्लाह ने हमें इज्जत दे दी है, अब हम समझते हैं कि हम ईवान की बालादस्ती के लिए काम करें, पार्लियामेंट के लिए काम करें। इसका मतलब आप किसी किस्म की यहाँ पर जब एहतजाज हो रहे होंगे, हुकूमती बेंचेस की तरफ नहीं लपकेंगे, सब नॉर्मल रहेगा? सर देखें, जो मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ, हमारा मैंडेट छीना गया है, ठीक है, हमने आज अपने मैंडेट पे जो है वो प्रोटेस्ट किया है। हमने 9 मई की एक साजिश के तहत जो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है, हमने 8 माह जो तकालीफ बर्दाश्त की हैं वो हम हिसाब ज़रूर मांगेंगे और मांगते रहेंगे 5 और ये मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? हमें क्या, हम आज इस ईवान में खड़े हैं, क्या हम दहशत गर्द हैं? अगर हम दहशत कितने पर्चे हुए आपके? जी मेरे ऊपर तो इस तरह पर्चे थे कि जैसे बारिश हो रही है, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने कभी रात को बैठ के गिने? फजूल को समझाना कि करें क्या, कि हमें बना ही दहशत गर्द दिया, तो करे क्या? आज ये दहशतगर्द इस ईवान का हिस्सा है, अब कर लो जो करना है। बहुत शुक्रिया जनाब जी, ये अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, हम इंशाल्लाह ताला ईवान की बालादस्ती के लिए ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुर्रम शहजाद विक साहब, आप पे तो किस्मत बड़ी मेहरबान हुई है। मैं आपको वकला सियासत में देख रहा था, देखते देखते आप सूबाई असम्बली पहुँचे, वज़ीर कानून बन गए और फिर अगली मरतबा कौमी असम्बली पहुँच गए, ये हुआ क्या? बस अल्लाह का करम हुआ और दोस्तों भाइयों ने मोहब्बत की। मैं कहता हूँ शहबाज भाई, जब आप पे अल्लाह का करम और रहमत होती है ना, तो उसमें आपका इम्तिहान भी होता है साथ साथ। तो अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे उस इम्तिहान में जो अल्लाह ने हम पर डाला है, जो हल्का ने हमसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं, जो जमात ने हमारे साथ उम्मीदें वाबस्ता की हैं, हम उसके ऊपर पूरा उतरे। जमात ये तो नहीं सोचती कि आप आएंगे इधर थोड़ा शोर शराबा हो, थोड़ा हुकूमती बिजनेस चले ना, क्या करेंगे? जमात तो थोड़ा सा एहतजाज की तरफ जाना चाहती है, ये तो पाकिस्तान नहीं चलेगा ऐसे। एहतजाज करना तो हमारा बुनियादी हक है ना, बिल्कुल हमारा राइट है। हमने पहले भी एहतजाज किए, हमने आज भी एहतजाज किया और हम इंशाल्लाह आइंदा भी एहतजाज करेंगे। आइंदा 5 साल भी एहतजाज करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक रिलीज़ नहीं होंगे हमारे इमरान खान साहब और हमारे वो कारकुनान जो बेगुनाह
इस वक्त बेचारे पड़े हुए हैं जेलों में। शहबाज भाई, आप मुझे ख़ुद ये बताएं, आप समझते हैं कि जो नताइज आए हैं इलेक्शन के दयानतदारी के साथ, वो सही आए हैं? इन पे तो शुक्र शुबात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे भी हैं। मैंने आपसे वैसे सवाल किया, पाकिस्तान सारा एक तरफ है। आपने मेरे से अगर ऐसे सवाल करना, ये माइक पकड़ के इस तरफ आ जाए, मैं उस तरफ आ जाऊँ। हाँ हाँ, वो भी आएगा, वो भी वक्त आएगा। तो बाहर सियासत में भी रहे वो भी हैं, वक्त आएगा। हाँ। मैंने आपसे इसलिए कहा कि पाकिस्तान के लोग भी ऐसे ही सोचते हैं जैसे मैं और आप सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की सारी अवाम एक तरफ है यार ये और ये टफ चंद टाइम लोग नहीं एक है। तरफ जब है। आप आए थे तब तो हुकूमत थी पंजाब की, आप वज़ीर कानून बने, अब तो अपोजिशन का टाइम आ गया। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। तब भी बड़ा मुश्किल वक्त था और अभी भी जो इलेक्शन था उसमें बड़ा सा बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल वक्त था। हमारे घर भी उन्होंने तोड़े, हमारे सर फाड़े, हमारे ऊपर FIRs दी, हमें कंपेन नहीं करने दी। ठीक है। लेकिन अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह की ख़ास रहमत हुई, हल्के की आवाम ने साथ दिया इमरान खान का, और उसमें हम भी थे। और आज हम यहाँ पे खड़े हैं अवाम की उमंगों के मुताबिक, और हम कोशिश करेंगे कि हम हकीकी नुमाइंदे बने, ना कि रवायती नुमाइंदे। बहुत शुक्रिया आपका।